वृश्चिक स्कॉर्पियो मंथली टैरो कार्ड रीडिंग। इस महीने जो छुपा हुआ था आपकी ताकत बनकर सामने आएगा। वृश्चिक राशि, आप वो है जो सब कुछ समझते तो है लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। इस महीने खेल थोड़ा उल्टा होने वाला है। अब सच्चाई बाहर आएगी लेकिन दूसरों की नहीं, आपकी आपकी अपनी। एक बार जब वो सामने आ गई तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी एनर्जी बिल्कुल पूरी तरह बदलने वाली है। तो देखते हैं इस महीने की आपकी एनर्जी क्या कहती है। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी। देखते हैं इस महीने की आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आप खुद में ही परिपूर्ण होने वाले हैं। अभी तक आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है। यह मेहनत आपने चुपके से की है, किसी को बताया नहीं, लेकिन चुपचाप खुद के ऊपर आप मेहनत करते आए हैं। और इसीलिए द वर्ल्ड का कार्ड की जो एनर्जी है वो बता रही है कि अब आपके शैडो टूटने वाले हैं। आपके अंदर की पावर अभी तक दबी हुई थी, इमोशंस सरफेस पर आएंगे। सीक्रेट जो छुपा हुआ था, जो सच था, जो हिडन था, अब वो सामने आने वाला है। आपका इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यह अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है लेकिन यह आपको स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनाने वाला है। एक नया वर्जन बनकर अब आप सामने आने वाले हैं। आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बनकर आप सामने आने वाले हैं। अब देखते हैं कि आपके करियर में यूनिवर्स क्या बताते हैं। क्या कुछ इस महीने में आपके करियर के लिए आने वाला है। आप अब खुद में ही परिपूर्ण होने वाले हैं। आपके करियर के लिए जो कार्ड आया है डेविल का कार्ड है। करियर में पावर डायनामिक दिखाई दे रही है। जहाँ पर आपके ऑफिस में समझो पॉलिटिक्स चल रही थी या फिर हिडन कंपटीशन कोई कर रहे थे, मनी मन आपको जल रहे थे। किसी के साथ अगर ट्रस्ट इशू हो रहे थे, कोई आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोगों के लिए किसी किसी की असली इंटेंशंस आपके सामने आने वाले हैं। या आपको रियलाइज होगा कि आपको वो कम आंकते थे, उतना समझते नहीं थे। उन्हें लगता था कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे और वो खुद की ही बल्ले बल्ले करते थे और आपको साइड कर देते थे। तो अब वो समय बदलने वाला है। हर किसी पर अब आपको भरोसा नहीं करना है। यह आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होगा। आपके इमोशंस का, अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाएंगे लेकिन वो दिखाएंगे कि वो आपके लिए कितने केयरिंग है, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ अलग ही होंगी। कोई आपको कंट्रोल करना चाह सकता है, आपके ऊपर नज़र बनाकर रखना चाहता है या फिर अपने हिसाब से अगर आपको चलाना चाहता था या अभी तक चलाया है तो अब वो सारे बंधन टूटने वाले हैं। अब आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। अब आप रोएंगे, रुकेंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि खुद के लिए स्टैंड लेंगे और एक अपने लिए मजबूत रास्ता बनाएंगे और उसके ऊपर आप चलेंगे भी।
अब आप किसी से डर कर नहीं रहेंगे। जितना रहना था उतना आप रह लिए। अब आप बस खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने वाले हैं और यूनिवर्स भी आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपका जो करियर है वो बिल्कुल ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाला है। किसी किसी ने शुरुआत भी कर दी है और इस महीने से बस आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। अब देखते हैं कि आपका फाइनेंस क्या कहता है। फाइनेंस में 6 नंबर का कार्ड आ चुका है। शुक्र 6 नंबर यानी शुक्र, और शुक्र क्या देता है? ग्रोथ, पावर, पैसा। तो बिल्कुल फाइनेंस में हिडन फैक्टर काम कर रहे हैं। अचानक खर्चा या हिडन सोर्स से आपका इनकम हो सकता है। अचानक से इनकम बढ़ेगी, अचानक से खर्चे भी होंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे के लिए होने वाले हैं। कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कुछ टैक्स, लोन या फिर शेयर फाइनेंस, यहाँ पर आपके खर्चे हो सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो वो चुकाएंगे। शेयर मार्केट पर आप पैसा लगा सकते हैं। आपका फाइनेंस बिल्कुल बढ़ने वाला है। या फिर आपको लॉटरी या फिर कहीं से आपको अचानक से धन लाभ होने के चांसेस है। कहीं से तो आपको पैसा मिलने वाला है। आपके पूर्वजों की कुछ संपत्ति हो जो अभी तक आपको पता नहीं थी, या पता भी थी तो मिली नहीं थी, तो वो अचानक इस महीने आपको उसके बारे में कुछ न्यूज़ मिल सकती है कि वो आपके नाम हो चुकी है या मिलने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो पैसे थे वो आपको मिलने वाले हैं, या वो आपके नाम से रख सकते हैं। आपके लिए एक गाइडेंस है कि सब कुछ क्लियर होने वाला है। हिडन चीज़ें भी सामने आएगी, लेकिन आपको, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन किसी किसी को यह सारी बातें प्रॉब्लम भी कर सकती है, प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं। आपको बैलेंस रहना है। किसी के चापलूसी में जाना नहीं है। सुनना सबकी है, लेकिन करना आपके मन की है। और कार्ड भी बता रहा है कि आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन आप बैलेंस भी रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने खुद के ऊपर काम किया है, वो समय जो आपने खुद को दिया है, उसमें आप बैलेंस तो बन गए हैं। लोगों की चतुराई को समझ चुके हैं, लोगों को अच्छे से समझ पाए हैं। तब आप खुद के ऊपर बिल्कुल बैलेंस रहकर काम करने वाले हैं। तो आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आता है। आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। लव लाइफ आपकी इंटेंस होने वाली है। एक मैग्नेटिक पुल रहने वाला है। अगर आप सिंगल है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है जो स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर आपके गुणों को देखकर अट्रैक्ट हो गया हो, आपकी इनर ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गया हो। अगर आप कमिटमेंट में हैं, शादी नहीं हुई है, फिर भी किसी से वादा किया है, तो आप डीप इमोशंस बॉन्डिंग आपकी बन सकती है। किसी किसी के लिए कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है। यह नॉर्मल लव नहीं होगा जिसके साथ आप प्यार कर रहे हैं। यह एक पागलपन वाला और सच्चा प्यार होगा। आपके साथ उनका एक ट्रू कनेक्शन होगा। आपके प्यार में आपको टेस्ट भी किया जाएगा और आप उसमें स्ट्रांगली बिल्कुल पास हो जाएंगे। आपके लिए वार्निंग भी है
कि आपको किसी के लिए भी पॉजिटिव नहीं होना है, खुद में बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना है। अगर आप मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर ट्रस्ट इशू सरफेस पर आ सकते हैं। कुछ हिडन बातें आपके सामने आ सकती है, लेकिन एंड नहीं होगा। यह हीलिंग का आपको एक चांस होगा कि आप खुद की हीलिंग करें, खुद को बैलेंस बनाएं और बैलेंस ही रहे। आपके लिए एक एडवाइस है कि सच्चाई से आपको भागना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का सामना करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि एजुकेशन में क्या है। एजुकेशन के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। आप डीपली फोकस रहेंगे इस बार अपने करियर के लिए, एजुकेशन के लिए। आप सरफेस से नहीं, डीपली जाएंगे। डीपली अगर कोई बात है, कोई आपके सामने किसी बात को लेकर आपको काम कर रहे हैं, या किसी टॉपिक पर आप सर्च कर रहे हैं, कि कोई बड़ी परीक्षा है जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि डीप तक जाएंगे, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे, उसमें आप खुद को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देंगे। आप गहराई से उसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी आपको लेनी पड़ सकती है। आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। आप आइसोलेट हो सकते हैं, सबसे दूरियां बनाएंगे, लेकिन खुद में बैलेंस रखेंगे। आप अकेले पढ़ेंगे, खुद को समय देंगे, सबसे डिटैच हो सकते हैं और खुद को अकेला करके उस टॉपिक पर, उस पढ़ाई पर जो आप पढ़ना चाहते हैं, या जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको कुछ डिग्री लेनी है, एजुकेशन करना है, जो भी आप कर रहे हैं, अकेले रहकर खुद को सबसे अकेला करके आप डीपली उसमें चले जाएंगे, घुस जाएंगे उस टॉपिक में, और वहाँ से पूरी प्योरिटी से, ईमानदारी से उसके ऊपर वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका फोकस इतना डीप होगा कि आप वहाँ से उभर कर ही सामने आएंगे। तो आपके एजुकेशन के लिए यह जो समय है बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। आप बिल्कुल डीपली सोचने समझने वाले हैं, सबसे कट ऑफ करके खुद पर फोकस करने वाले हैं। तो आपका एजुकेशन के लिए जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर बात आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल फोकस है। अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर डिटॉक्सिक की एनर्जी नज़र आ रही है। जो कुछ भी नेगेटिविटी अगर आप में थी, बातों में थी, रहन सहन में थी, या आपको फील हो रही थी, तो वो सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें थी, या कई थॉट आ जाते थे, तो वो सारी बातें अब ख़त्म होने वाली हैं। जो इमोशंस अगर आप में थे, कुछ गहरे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, या फिर किसी हेल्थ के बारे में, या कुछ प्रॉब्लम था उसके बारे में सोच कर अगर आप परेशान हो रहे थे, तो अब वो ख़त्म होने वाली है। अब आपका खुद के ऊपर बैलेंस बढ़ने वाला है। अब आप खुद से ही फाइटिंग करेंगे और एनर्जी को काम रखेंगे।
आपके लिए सलाह है कि पानी ज़्यादा पीजिए और रेस्ट लीजिए। आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है, वर्क किया है। आपने खुद को नज़रअंदाज करके सबको प्रायोरिटी दी है, फिर वो करियर हो, फाइनेंस हो, या फिर कोई और हो, आपके फैमिली के पर्सन हो। आपने सबको ध्यान से देखा है, उनके उनके लिए जिए हैं, उनके लिए काम किया है। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के लिए जीना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और इमोशंस पर कंट्रोल करना है। अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा तो आपको स्ट्रेस हो सकता है और यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, खुद के लिए जीना है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में आने वाली है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए ताकि आपको क्लियरिटी मिले। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आने वाली है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हिडन तरीके से आपकी तरफ आने वाली है, आपके सामने होगी और उसे आपको पहचानना है। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो और आप सोचते ही रह जाए, समझ में आपको नहीं आए। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है। कोई सीक्रेट चांस आपको मिल सकता है, जो पर्दे के पीछे का कोई प्रस्ताव हो सकता है, जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। दिखेगी, लेकिन कब? जब आप बैलेंस रहेंगे, फोकस रहेंगे, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तब। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी नहीं की, तो यह आपके हाथ से निकल भी सकती है। आपको डीपली ऑब्जर्व करना है, सरफेस पर नहीं रहना है, बल्कि उसे सोचना है। हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। हर छोटी छोटी बातों में अपने लिए कुछ ऐसी बातें ढूंढ लेनी हैं जिसे आप छोटे से छोटी बात पर भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और यह सारी बातें आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। बस आपको खुद के ऊपर फोकस रहना है। दूसरों के ऊपर का फोकस हटाकर वो फोकस खुद के लिए लाना है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ना ही किसी और की तरफ आपको देखना है। जो आप में केयरिंग नेचर है, दूसरों के लिए अच्छा करने का जो नेचर है आपका, वो थोड़े समय के लिए छोड़ देना है और सारा फोकस खुद के ऊपर करना है। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, हिडन है, लेकिन आप समझ जाएंगे। वो अपॉर्चुनिटी तो आएगी, सबके सामने होगी, लेकिन शायद कोई उसे समझ न पाए, लेकिन आप बिल्कुल उसे समझ भी पाएंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे, तब जब आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देंगे। तो बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और सरफेस पर सब कुछ अब आने वाला है। अब आपको लोग देखेंगे, जो आपको नज़रअंदाज करते थे, वो देखेंगे कि आप में कितनी गहराई है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा स्कॉर्पियो, बस अब आपका तो काम बोलने वाला है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। आपके करियर में, लाइफ में, लो लाइफ में सब कुछ अच्छा है। आपके लिए गाइडेंस आई है। यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि आपको बर्डन में नहीं जीना है। सबका बर्डन अपने साथ लेकर नहीं चलना है। जिसका बर्डन वो देखते बैठेंगे। आपको सबके बारे में अच्छा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना खुद का अच्छा करने का समय आ चुका है। जिसका बर्डन आप उसको दे देना है।
वो खुद की देख लेंगे, आपको अपनी देखनी है। अपनी डार्कनेस की, आपकी जो शक्ति है, आपके अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उसे समझना है, उसे बाहर निकालना है। अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट करना है। अगर आप में कुछ गलत है, आपको लगता है, तो उसे भी एक्सेप्ट करना है, और जो आपकी पावर है उसे भी एक्सेप्ट करना है। आपको खुद के ऊपर काम करना है। इमोशंस को सरफेस पर मत लाना और बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। जो अभी तक छुपा हुआ था वो खुद ब खुद सामने आने वाला है। आपके लिए मैसेज है कि जो आप छुपा रहे थे, अब वही आपको कंट्रोल करता रहा है, तो वो सब बाहर आने वाला है। अब लोगों को आपके अंदर की जो पावर है, आपकी इनर पावर है, वो पता चलने वाली है। और वो आप बताएंगे नहीं, बल्कि आपके काम के थ्रू, आपके जीत के थ्रू उन्हें पता चलने वाली है कि आप जो बाहर से दिखते थे, जितने सिंपल आप थे, उतने सिंपल आप है नहीं। आप बाहर से जितना शांत दिखते थे, उतनी ही गहराई आप में थी, उतना ही डीप बहुत कुछ आपकी गहराई में चल रहा था, उबल रहा था। और अब वो फूट कर लावा बनकर बाहर आने वाला है। बिल्कुल आपका समय बदलने वाला है। देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स सही से गाइडेंस दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स को क्लियरिटी मिले। एक कार्ड और, बिल्कुल यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है। अगर आपका कुछ कर्मा था, कर्मा लेकर आए थे, तो अब वो खत्म हो चुका है। आप कर्मा से बाहर आ चुके हैं। अभी तक अगर आपको लगता था कि आपकी जिम्मेदारियां है, किसी की जिम्मेदारियां उठानी है, पूरी करनी है, आप फंसे हुए हैं, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते, तो बिल्कुल आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। अब आपका कर्मा खत्म हो चुका है, तो इस महीने एक सच फिर आपके सामने आएगा। जो पहले आपको हर्ट करता था या जो लोग करते थे, अब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। और जो आपको हर्ट करते थे, अब आप उन्हें छोड़ देने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। आप में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। जो सच था वो अब फ्री होने वाला है। अब आप खुद के लिए जीना सीख जाएंगे, खुद के लिए काम करना चाहेंगे, खुद में बैलेंस बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो जिम्मेदारियां आपने पूरे मन से की है, अभी तक जो निभाना था आपने निभा दी है, लेकिन अब आपको खुद के लिए जीना है और जिएंगे भी। कोई अगर नेगेटिविटी आपके सामने आती भी है, तब भी आप डरेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। अब आपके मन से डर निकल जाएगा। इस बार आपको बचने की नहीं, बल्कि बदलने की ज़रूरत है। अभी तक आप बचते आ रहे थे, लेकिन अब आप बदल जाएंगे। अभी तक आप किसी और के लिए सोचकर खुद को दुखी करते थे, अब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे और बदलेंगे। फिर आपके बदलाव से किसी को अच्छा लगता है या किसी को अच्छा नहीं लगता, उसकी परवाह अब आप नहीं करेंगे। एनर्जी बहुत अच्छी है। वृश्चिक राशि का बिल्कुल बदलने का समय आ चुका है और बदल रही है, बदलने वाली है। बहुत कुछ बदलाव वृश्चिक राशि में होने वाले हैं। वृश्चिक राशि की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। उनके एनर्जी में बदलाव है, उनके करियर में बदलाव है, फाइनेंस में भी ग्रोथ है, लव लाइफ में भी वो अपने लिए स्टैंड लेने वाली है। अगर मैरिड भी है तब भी अब वो ऐसे जिएगी जैसे उसे खुद के लिए जीना है। अब वो जो पूरी जिम्मेदारियां थी उन्होंने ख़त्म कर दी है।
अब उनका खुद का अपने लिए स्टैंड लेने का समय आ चुका है। अगर एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलने वाली है। डीपली आप काम करने वाले हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी और यूनिवर्स भी आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्कॉर्पियो वालों की जो राशि वालों के लिए जो यह महीना है आपके लिए बदलाव का है, चेंज का है। वैसे भी स्कॉर्पियो राशि बदलती रहती है, एक जगह कभी टिकती नहीं है। बदलाव ही उसके जीवन का अर्थ है। वो कुछ नया सीखती रहती है और खुद को ट्रांसफॉर्म करती रहती है। बदलाव की ही उसकी लाइफ है और इस बार भी वो कुछ नए और बड़े बदलाव लेकर आ रही है। तो आप देखेंगे जो भी मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो राशि के हैं उनका जीवन बदलना स्टार्ट हो चुका है और इस महीने भी बड़े बदलाव खुद में नज़र आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।